नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष बिजनेस फंडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में और इसीलिए हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है हेल्थ टेबल नाम से, और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि एक यूनिक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यूनिक मिलेंगी और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए आज हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने रेस्टोरेंट खोला है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि ये आइडिया लगभग 10 साल 12 साल पहले क्या, मैं यहाँ पे LNT में काम करता था। तो वहाँ पे मैं बीमार हो गया था। खाने की वजह से ही था, क्या है कि खाना तो सस्ता था लेकिन शायद वो ठीक नहीं, मतलब है कि मेरी शायद को सूट नहीं किया। तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लड में यूरिया बढ़ गया, फिर बायोप्सी टेस्ट हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब परेशानी हुई थी। तो और दूसरी बात, हम कहीं देखते हैं तो सिर्फ टेस्ट ही देखते हैं और आसपास देखते हैं। आजकल हेल्दी जो खाना है उसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये पर्सनल प्रॉब्लम भी है, लोगों की प्रॉब्लम भी है, तो आइडिया उसी बेस पे है और रिएक्शन भी हमें अच्छा मिल रहा है। जो आ रहे हैं धीरे धीरे, जो कस्टमर हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। तो इस मतलब है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है कि पर्सनल प्रॉब्लम थी। अगर हम पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कस्टमर की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेस यही है और हम ऐसा खाना देते हैं। जैसे आप कभी भी टेस्ट करेंगे, एक बार आके टेस्ट कीजिए तो आपको वो यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि हम जैसे खाना बनाते हैं, जो आइटम यूज़ करते हैं, गरम मसाले यूज़ नहीं करते, वैसा कहीं नहीं करते यहाँ पे। और ये आप जब कभी करेंगे ना, फिर जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। तो आप टेस्ट के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं? यूनिक चीज़ें हमारा एक तो क्या है कि कंप्लीट फूड एक्सपीरियंस है। कंप्लीट फूड एक्सपीरियंस मीन्स यहाँ पे आपको जूस भी मिलेगा, कॉफ़ी भी मिलेगी, लंच डिनर भी मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। कुछ भी इच्छा हुई 7 से 11 आप वही कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा खाना है या आपकी जूस की इच्छा है तो जूस पी सकते हैं। सिर्फ चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी मिलेगी। ये मिलता नहीं है कहीं पे, या तो कोई लंच करवाता है या कोई डिनर करवाता है। वैसे तो सारी चीज़ें एक जगह मिलना मुश्किल होता है और आप जो है सारी चीज़ें एक जगह लेके आए हैं और वो भी सारी चीज़ें आपकी हेल्दी हैं। सर, आप अपने मेनू के बारे में बताएं। आपके मेनू के बारे में, मेनू में क्या क्या है आपके? एक्चुअली मेनू आप देख सकते हैं चाहे तो। इसमें क्या है कि हम जैसे कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा है, एक्चुअली हमारे क्या फ़ायदा है, इंस्टेंट क्या फ़ायदा देता है। जैसे कि इसमें कोई भी ले लीजिए, टी ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए। टी से हमें एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा जूस होता है, जूस से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, क्या हमारे स्किन पे या हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है, ये बाकायदा हमने इसमें दर्शाया हुआ है। और एक्चुअली उस चीज़ को फील करेंगे, जैसे आपने किया तो उस चीज़ को आप फील करेंगे और आप मतलब है कि अप्रिशिएट के बगैर किए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते उसके बारे में। तो मतलब आपका जो भी फूड आइटम है, आपने उन सब के इसमें फ़ायदे दे रखे हैं कि इन सब चीज़ों में क्या क्या फ़ायदे हैं और इनमें कौन कौन से विटामिन हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि आपने जो है, जो आगे आपके चाइनीज़ आइटम है, उनके आपने नेगेटिव इफेक्ट भी दिखा रखे हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली ऐसा है, कस्टमर को पता नहीं होता है। कुक या शेफ जो इस इंडस्ट्री से है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो उसको तो सब मालूम होता है कि किस में क्या पड़ता है, हमारे हेल्थ के लिए क्या है। अब शायद रेस्टोरेंट जो परमानेंट वो चाइनीज आइटम नहीं खाते क्योंकि उनको पता है कि इसमें क्या क्या पड़ता है। जैसे अजीनोमोटो ही लगा लो, जो उसको थोड़ा टेस्टी बनाता है, वो ऐसा होता है कि हड्डियों को गलाता है। तो मैंने अपने मेनू में पर्सनली ये लिखा है कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़र। अगर कोई क्यूरियस होकर पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों लिख दिया चाइनीज़ के बारे में, तो हम बताते हैं इसकी प्रॉब्लम ये है। आप इसके जगह अच्छे ऑप्शन है आपके पास, आप हमारे हेल्दी खाने में मतलब है कि उसमें चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टेस्ट ही चाहिए तो हमारे पास चाइनीज़ भी अवेलेबल है। तो मतलब टोटल मिला के ये है कि अगर आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो फूड आइटम है आपको मिल तो जाएंगे, मगर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को ही नहीं बताता है। मगर सर जो है यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी कम्प्लीटली बताते हैं और नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताते हैं। सर, एक बात और जानना चाहते हैं, अगर कोई नॉर्मल इंसान रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है? चलो, ये तो उनके इच्छा पर है कि वो कौन सी जगह करना चाहते हैं, कैसा पॉश इलाका या जैसा इंटीरियर कैसा चाहते हैं, उसमें नहीं भी कहता। बेसिकली नॉर्मल 4-5 लाख तो कम से कम होने चाहिए। और जब भी शुरू करें तो कम से कम बैकअप 6 महीने का रख के चलना चाहिए। 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने तक ऐसा कुछ जादू छड़ी नहीं है, ज़्यादा गए आगे जाते ही चल जाएगा। हम सोच के कुछ जाते हैं और होता क्या है कि रियल में उससे विपरीत है। तो कम से कम 6 महीने या साल का बैकअप होना चाहिए। चाहे शुरू में लिमिटेड शुरुआत करें, लेकिन बैकअप और कम से कम 5-6 लाख रुपए तो होने चाहिए।
तो अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट का, तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जो स्टार्टिंग है 4-5 लाख से आप कर सकते हैं, मगर आप लगभग 4 से 5 महीने का बैकअप लेके चलें। बैकअप से मतलब हमारा ये, जैसे अगर आपने रेंट पे लिया है तो आप रेंट पे कर सकें, और आपके पास जो सेफ हैं, जो वर्कर्स हैं, आप उनकी सैलरी पे कर सकें। और इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी फैक्टर ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर फूडिंग के लिए आपके अंदर पैशन है, आप तभी इस बिजनेस को स्टार्ट करें, वरना जो है अगर आप बिना पैशन के काम करेंगे तो आप लंबे टाइम उस काम में टिक नहीं सकते हैं। सर, हम एक बात और जानना चाहते हैं, अगर कोई अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है तो उसे किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो चैलेंज होता है लेबर को मेंटेन करना, यानी कुक शेफ को। सबसे ज़्यादा अगर इसको मेंटेन कर पाए, उसके बाद फर्स्ट क्वालिटी तो है ही, कस्टमर तो फर्स्ट आता है, उसके बाद एम्प्लॉय। अगर उसको मेंटेन एम्प्लॉय को बनाए रखना सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। क्वालिटी को मेंटेन हमेशा रखना बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये चीज़ें मेंटेन कर पाए तो बिज़नेस ज़रूर रफ्तार पकड़ेगा। ओके सर, आपने जैसे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो इसे चलाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो क्या है कि थोड़ा मन भटकता है। एक बार कुछ सोचे कि ऐसा करना है, वही बात थोड़े सा मतलब रिसोर्सेज शॉर्ट पड़ते हैं, चाहे पैसे लगा लो चाहे कुछ लगा लो, तो मन भटकता है कि थोड़ा क्वालिटी लो कर दें, फिर वही दिक्कत आ जाती है, क्वालिटी लो कर दें कस्टमर कट जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है क्वालिटी मेंटेन करना, और जैसा हम बोले वैसा का वैसा देना कस्टमर को। अब हम सामने से कुछ बोले, पीछे से कुछ दें, कस्टमर इतना मूर्ख, मैं नहीं समझता कस्टमर इतना मूर्ख होता है, लेकिन लोग समझते हैं, और वहीं पे सबसे ज़्यादा फेलियर होता है। जो कस्टमर को मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं तो मतलब फेलियर होना शुरू हो जाता है, ये समझना। तो आपने हमेशा देखा होगा आपके पास आसपास जो शॉप्स होती हैं या जो रेस्टोरेंट होता है, जब वो स्टार्टिंग में उसकी ओपनिंग होती है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, 2 साल 4 साल, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। मगर तब उसका काम अच्छा चलने लगता है, वो पैसा कमाने लगता है, तो वो अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्वालिटी लो कर देता है। उसके बाद होता है कि उसके जो है कस्टमर्स कम आने लगते हैं और उसका बिजनेस धीरे धीरे लो हो जाता है। तो आप अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखिए, जो आप स्टार्टिंग में क्वालिटी दे रहे हैं, लंबे टाइम पर आपकी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिए। हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास अच्छा पैसा आने लगा तो आप क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छा सर, हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसे खरीदने के लिए आप खुद जाते हैं, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? नहीं, क्या है कि पहले तो ओनर को खुद ही जाना पड़ता है, उसके उस बाद धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सप्लायर के बाद, सप्लायर अच्छा देता है तो मतलब है कि वो सप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन पहले तो ओनर को ही जाना पड़ता है। क्वालिटी जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है दोनों पार्टी की तरफ, सप्लाई और डिमांड की तरफ से, तो फिर वो सप्लाई भी आ जाती है। लेकिन सबसे पहले ओनर को खुद ही जाना पड़ेगा, और क्वालिटी मेंटेन उसका ही सबसे बड़ा। तो सर, जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बिजनेस है। आप कोई भी करता है तो किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको डेली चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो सुबह सुबह जैसे आपको वेजिटेबल भी लानी पड़ती होगी, तो ये डेली वाला जो, अगर हम आपका पूछें कि आपका क्या क्या वर्क रहता है सुबह से शाम तक जो आपको मैनेज करना पड़ता है? नहीं, काम धंधा कोई भी हो, मेहनत तो शुरू में बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि सप्लायर ही लगा लो, वेजिटेबल लगा लो, पहले हम लेके आते थे, धीरे धीरे फिर सप्लायर मिल गए हमें, वो यहीं पर सप्लाई करके जाते हैं। वो ये तो है नहीं कि एक दिन दे गया तो उसके बाद नहीं आना। वो हम अगर क्वालिटी कुछ मेंटेन नहीं कर पाता है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन वो खुद पर भी है कि क्वालिटी चाहता है कि नहीं थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, लेकिन क्वालिटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। सही बात है। तो मतलब जो भी अगर आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो आप क्वालिटी का ध्यान रखें। वेजिटेबल हैं, आप वो हमेशा डेली मंगवाएं, फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करें, और अगर आपका आज का कुछ भी फूडिंग का आइटम बच जाता है तो नेक्स्ट डे यूज़ ना करें, क्योंकि आप क्वालिटी के साथ अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका जो मार्केट धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स हैं वो मेनली क्वालिटी देखते हैं। तो सर, आप जो है यहाँ पे होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं? जी, हम होम डिलीवरी यहाँ पे अभी बिल्कुल नियर बाय लोकल में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जैसे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में, जैसे हम इसको क्वालिटी और सर्विस टाइम टू टाइम कर देंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो अभी जो है ये यहाँ पे लोकल में जो है इसका जो होम डिलीवरी भी करते हैं, और होम डिलीवरी पूरी तरह से फ्री है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी क्वालिटी का ध्यान रखें और अपना इंटीरियर जो है अच्छा से रखें, और जो बाकी आपके कुक और शेफ़ हैं वो तो आपका मेन है ही, आप उन्हें भी खुश रखें, और साथ साथ में जो है अपनी क्वालिटी को अच्छे से मैनेज करें। और हम सर के पास पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने देखा है यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत वेल मैनेज हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप कभी भी महिपालपुर आते हैं या यहाँ पे आसपास एयरपोर्ट में आते हैं तो सर के रेस्टोरेंट को जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फूड का टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सर की सारी डिटेल्स जो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप यहाँ पे आएँ और सर का रेस्टोरेंट विजिट करें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।